पुस्तक का पेज नंबर 211, गीत की किताब। सुनो सभी ये संत सुनाए, संवत्सरी का शुभ दिन आया, जिसमें ऐसे नियम बनाए, मैत्री करो और वैर मिटाए। संवत्सरी पर्व की हो, संवत्सरी पर्व की बात सुहानी सुहानी हो। पर्व देखो आया मन भाया, पुण्य की कमाई करने के लिए हो। पर्व देखो आया मन भाया, पुण्य की कमाई करने के लिए। संवत्सरी का पर्व है देखो, सुन लो महावीर वाणी हो। वाणी सुनकर पत्थर दिल के हो जाते हैं पानी। लाया प्रेम का संदेशा, रखो मोक्ष की अभिलाषा। इस पर्व में है आनंद, इसके अंदर प्रेम प्यारा। भाई और बहना हो, भाई और बहना तपस्या में झूले झूले हो। पर्व देखो आया मन भाया, आत्मा को शुद्ध करने के लिए हो। पर्व देखो आया मन भाया, आत्मा को शुद्ध करने के लिए। आत्मा में है अनंत शक्ति, प्रभु की कर लो भक्ति हो। प्रतिक्रमण और आलोचना करके पालो कर्मों से मुक्ति। अनमोल है मानव जीवन, धर्म से करो उज्ज्वल। क्षमा सबको दे दो, क्षमा सबसे मांगो। गुरु ने हमको कहे हो, गुरुवर हमको कहे मैत्री करो सब भाई हो। पर्व देखो आया मन भाया, आत्मा को शुद्ध करने के लिए हो। पर्व देखो आया मन भाया, आत्मा को शुद्ध करने के लिए। संवत्सरी पर्व की हो, संवत्सरी पर्व की बात सुहानी सुहानी हो। पर्व देखो आया मन भाया, आत्मा को शुद्ध करने के लिए हो। पर्व देखो आया मन भाया, आत्मा को शुद्ध करने के लिए।
ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंतुपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंतुपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, आज जिस पर्व की हम राह देख रहे थे, जिस पर्व को मनाने के लिए 49 दिन से हम साधना, आराधना, उपासना कर रहे थे, वह पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का शिखर पर्व संवत्सरी महापर्व का आगमन हो गया है। स्वागत है पर्वाधिराज का, संवत्सरी महापर्व का, जो हमें मैत्री का पाठ सिखाने के लिए आया है। सभी जीव करु शासन रसी, ऐसी भावना दिल में बसी। सभी जीव करु शासन रसी, ऐसी भावना दिल में बसी। हर एक जैनी को अजैन को, जिसका भी दिल साफ है, जिसका भी मन पवित्र है, वह आज के दिन या जिंदगी भर यही भावना भाएगा, सभी जीव करु शासन रसी। सभी जीवों को हम शासन का रसिक बनाए, यानी धर्म के प्रति उसके मन में दृढ़ श्रद्धा हो, ऐसी भावना भानी चाहिए। जैसे चातक पक्षी स्वाति बूंद की राह देखता है, उसी प्रकार हम सब चातक पक्षी की तरह संवत्सरी पर्व का इंतजार कर रहे थे और तैयारियां भी कर रहे थे। जैसे आप लोग भौतिक कार्यों के लिए पहले से तैयारी करते हैं, उसी प्रकार यह आध्यात्मिक कार्य है, आत्मिक कार्य है, आत्मा को पवित्र बनाने का कार्य है। उसके लिए भूमिका तो तैयार करनी पड़ती है ना। डायरेक्ट कोई भी किसान खेत में ऐसे ही बीज बो देता है क्या? वह क्या करता है? पहले जमीन को साफ करता है। हम लोग क्या कर रहे थे? इतने दिनों से जमीन को हम लोग साफ कर रहे थे। कौन सी जमीन? आत्मा। आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। किसी ने गीता पढ़ी होगी ना, उनको पता होगा। क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को जानता है, वो अंतर की भूमि जो क्षेत्र है हमारा, अंतर आत्मा जो क्षेत्र है, उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ, उसको पवित्र करने के लिए आज दिन तक हमने तप करवाए, जप करवाए, भगवान की वाणी सुनाई, शास्त्रों का वांचन किया, भक्ति की, बहुत कुछ तैयारियां हमने कर ली। अब धर्म का बीज 8 दिन से तो आप लोग उसके ऊपर वीरवाणी का सिंचन कर रहे। कोई लोग पहले दिन से आषाढ़ी पूनम से सिंचन कर रहे हैं, कोई 8 दिन से, जो पजोसनिया श्रावक है वो 8 दिन से सिंचन कर रहे थे, और जो संवत्सरिया श्रावक है वह आज पहली बार
इस धर्म स्थानक में उनका पदार्पण हुआ होगा। संवत्सरी के साथ में उन लोगों का भी स्वागत है जो संवत्सरीय श्रावक है। संवत्सरी पर्व के स्वागत के साथ साथ में उनका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि कम से कम उनको इतना तो पता है कि हम जैन हैं, इतना तो पता है। अभी तो 10% लोग ऐसे हैं जो दोपहर में आलोचना में आएंगे, और उसमें से भी और 5% लोग तो ऐसे होंगे कि घर पर YouTube पर ही सुन लेंगे, कहीं थानक में जाने की जरूरत नहीं है, गर्दी रमाए कहीं जाऊँगा नहीं। और कोई कोई महात्मा तो ऐसे ही होंगे कि संवत्सरी आवे कठे जावे कठे, वो भी मालूम नसल। कोलनार संघ अत्यंत धार्मिक क्षेत्र है। यहाँ पर प्रवर्तक श्री जी जैसा का, कीर्ति सुधा जी जैसे का चतुर्मास हुआ है, और बीज तो पहले से बोए गए हैं। सिंचन बराबर किया या नहीं किया, बीज पनप रहेगा या जल रहेगा, ये तो आपका आत्मा जाने, मैं क्या जानूँ। मुझे केवल ज्ञान तो है नहीं। जो केवल ज्ञानी गोती है उनको ही पता चलता है कि बीज पनप रहा है या जल रहा है। बीजों के ऊपर यदि पानी का सिंचन न किया तो क्या होता है, बीज जल जाते हैं। यदि पानी का सिंचन किया तो वो अंकुरित होते हैं। आप लोगों ने धर्मवाणी के पानी का सिंचन किया है तो आपका आत्मा धर्म क्षेत्र में अंकुरित होगा, और अंकुरित होकर के वह अच्छी फसल देने का काम करेगा। फसल प्राप्त होती है तो किसान खुश हो जाता है, फसल प्राप्त होती है तो किसान खुश हो जाता है, और धर्म की फसल प्राप्त हो जाती है तो दूसरे लोग नहीं खुश होते हैं, हमारा अंतर आत्मा खुश होता है। दूसरे को खुशी मिलने में इसमें क्या है, हो सकता है किसी के जीवन में से दुर्गुण चले जाए तो दूसरे खुश हो सकते हैं, लेकिन जीवन में यदि धर्म भावना बढ़ जाए तो दूसरे की अपेक्षा हमारे अंतर आत्मा में ज़्यादा खुशी हो जाती है। हमारा समाज, हमारे मनुष्य जीवन के जो भी मनुष्य लोग हैं वो सारे लोग उत्सव प्रिय लोग हैं। फिर वो कोई भी किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हर एक लोगों के मन में एक उत्सव के प्रति अट्रैक्शन रहता है, वह उत्सव करना चाहते हैं। इस उत्सव को मनाने के लिए आप सब यहाँ पे आए हैं। जिनको भी तपस्या है तेले और तेले से ज़्यादा, वो आगे आकर के बैठ जाइए तो हमें भी पता चले किसको किसको तपस्या है। कभी कभी पचकान देने के लिए मैं भूल जाती हूँ कि किसने तेले के लिए या किसने उपवास के लिए। एक आध बार मैं स्वागत भी करना भूल जाऊँगी, इसलिए ज़रा आगे आते रहेंगे ना तो मुझे भी पता चलेगा कि किसने किसने क्या किया हुआ है। तो उत्सव प्रिय जो लोग हैं अनेक प्रकार से उत्सव मनाते रहते हैं। लौकिक पर्व और लोकोत्तर पर्व ये दुनिया में चलते ही रहते हैं। लौकिक पर्व खाना पीना और मौज शौक करना, और लोकोत्तर पर्व आत्मा की शुद्धि करना, आत्मा का चिंतन करना, ऐसे जिनके भाव रहते हैं वो लोकोत्तर पर्व को मनाते हैं। लोकजन्य पर्व सभी लोग जो मनाते हैं उसे लोकजन्य पर्व कहते हैं, जैसे दीपावली। लेकिन जैन लोग दीपावली को भी आध्यात्मिक रूप से मनाते हैं। तो ये आध्यात्मिकता दिवाली में बोलो, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक होता है, इसलिए हमारी दीपावली भी लोकोत्तर पर्व है, लौकिक पर्व नहीं। वह भी हमारे आत्मा के उत्थान के लिए ही है। कोई लोग विजय को प्रस्तुत करने के लिए पर्व मनाते, जैसे दशहरा आदि। विजय प्राप्त हुआ था, रावण के ऊपर राम ने
विजय प्राप्त की, इसलिए विजयादशमी कोई विजय पर्व मनाते गए और कोई भय से पर्व मनाते गए। नाग पंचमी यदि नहीं मनाएंगे तो नाग देवता हमारे घर में आके बैठ जाएंगे। हमारी बहनें शीतला सातम, यदि शीतला सातम नहीं मनाएंगे तो हमारे बच्चों की तबीयत बिगड़ जाएगी, उनको बुखार आ जाएगा, गर्मी चढ़ जाएगी। शीतला माता को क्या चढ़ाते हैं? कई चढ़ावे? ठंडो ठंडो करे, ठंडो ठंडो खावे। ठंडो नहीं खायो तरी चालीला, माथो ठंडो रखो, शीतला माता इसी प्रसन्न हुई है। ठंडो खाવાનો कई मतलब है, बिन कामरो गैस हुई जावे, तकलीफ हुई जावे, कितना जनाने कितोय त्रास हुई जावे ठंडो ठंडो खायले। परंतु ये सगळी जीवरी चटोकड्या है, सब चटोकड्या नहीं चटोकड़ा। सभी जन कोई पर्व के पीछे खाने पीने का कुछ भी लगा हुआ नहीं है। वो माता हो या कोई भी हो, उसका आध्यात्मिक रहस्य जानो। ठंडो पचकुटो खावनो, राब खावनी, खाजा खावना, नुसतं खावन वास्तेच पर्व, वो कोई पर्व असे की ऐसा पर्व नहीं। शीतला सातम पर्व मनाना है तो अंदर से पूरे शीतल बन जाओ, यानी म्हणजे काही थंडागार उठनोच नहीं जागरो ऐसा नहीं, परंतु शीतलता, स्वभाव की शीतलता। ये भय से जो पर्व मनाए जाते गए, जैसे शीतला सातम, नाग पंचमी आदि जो है ये भय युक्त पर्व है। होली में भी कुछ तो भी करते रहते गए, और बेचारे रावण को जलाते गए। रावण को क्या जलाना? रावण को 10 मुख थे। 10 मुख थे, इसका मतलब क्या था? क्रोध, मान, माया, लोभ। और क्रोध, मान, माया, लोभ 4, 5 इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की थी। श्रोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय 4 और 5 9 और 10वां मन, ये 10 के ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए उसके पुतले को जलाया जाता गया। तो यहाँ पे बैठे हुए सभी ने 10 पे विजय प्राप्त की, तो फिर अपना पुतला कब जले? जलाना पड़ेगा कि नहीं जलाना पड़ेगा? क्यों? हम रावण नहीं है, 5 इंद्रियों के गुलाम नहीं है, 4 कषाय के गुलाम नहीं है, मन के गुलाम नहीं है क्या है? तो फिर हम कौन है? बेचारे उस रावण के पुतले को जलाते रहते गए, वर्षों से जला के कितना भी खर्चा कर दिया, कितनी विडंबना है। तो ये ऐसे पर्व जो होली आदि मनाई जाती है, ये कोई काम के नहीं है। राष्ट्रीय पर्व, हम जिस राष्ट्र में, जिस देश में रहते गए, उसका गौरव बढ़ाने के लिए 15 अगस्त है, 26 जनवरी है। जिन नेताओं ने हमारे राष्ट्र को आज़ादी दिलाई है, ऐसे गांधी जयंती है आदि जो मनाए जाते गए, उपकारियों के उपकार को मानने के लिए ये सारे राष्ट्रीय पर्व भी मनाए जाते गए। लेकिन आज का जो पर्व है वह हमें पवित्र बनाने के लिए आया है। आपने बहुत सारे जादू की चमत्कार देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के हाथ में से कुंकू झर रहा है, ऐसा देखा होगा। देखा है क्या किसी ने? मैंने तो बहुत देखा है, क्योंकि सब प्रदर्शन कटे आसे ज़्यादा में ज़्यादा प्रदर्शन कटे करे, जिसकी कहीं पे नहीं चलती ना उसकी स्थानक में चलती है। घर में नहीं चाले ना तो थानक में चलाने आ जाते, तो वो भी आ जाते हमारे पास में कभी कभी चलाने के लिए। एक बहन तो उनको केसर पड़ती थी उनके ऊपर, वो तपस्वी है, बहुत ज़्यादा तपस्वी, केसर पड़ती थी। और हमारा चौमासा जगह का नाम भी नहीं कहती हूँ, तो वहाँ पे था। अब जैसे कुछ कायस सर्ग वगैरह करा रहे थे और कौशक में सबको बैठाया। जैसे ही कौशक पूरा हुआ, वो बहन के आसपास की बहनें चुड़बुड़ करने लगी, कही गो और मारसा केसर पड़ी, क्योंकि पड़ी तो फोड़न दो ना, शांति रखो ना, ते केसर पड़ी आज आटे केसर सगड़ी है। परंतु वो केसर पर रियलिस्ट केसर पड़ गया ऐसा वो बोल रहे थे, मुझे पता नहीं होगा, आशातना नहीं करनी चाहिए।
केसर पड़ने के बाद शांति पकड़नी चाहिए। वो बहन ने ऐसे ऐसे केसर इकट्ठी की। बड़े मार साहब को उस समय में, हमारे गुरली जी मार साहब को उल्टी हो रही थी, रूम का दरवाजा बंद था, मैं लोगों में अटकी हुई थी। वो बहन दरवाजा खटखटाती, उसकी साथ की 2-4 बहनें दरवाजा खटखटाए, मार साहब केसर पड़ी, मार साहब केसर पड़ी। अरे पड़ी तो पड़ी, पर शांति धरो ना। ऐसा बहुत सारा विकृति आ जाती है। तो कुमकुम निकलने का चमत्कार देखा होगा, केसर निकलने का चमत्कार देखा होगा। किसी ने सिर के ऊपर हाथ रखा और सिर दुखता रह गया, ऐसा भी चमत्कार आपने बहुत बार देखा होगा। किसी के गले में से कोयल की आवाज़ निकलती है, वो भी आपने सुनी होगी। सुनी है क्या कोई? मैंने सारा कुछ सुन लिया है। तो कोयल की आवाज़ भी सुनी है। कपड़े को आग लगाओ तो कपड़ा जलता नहीं है, ये भी आपने देखा होगा। स्टेज के ऊपर से युवती को गायब कर दिया, ये भी जादू आपने देखी होगी। जिसके पास में पत्ते कुछ है और सामने वाले के पत्ते, वो भी जादू आपने देखा होगा। लेकिन ये सारी जादू है तो जादू ही जादू थी। परंतु आज की जादू ऐसी है, आज का पर्व ऐसा है कि आँखों में जो विकार है, उस विकारों की जगह पवित्रता आ जाएगी। आँखों के विकारों की जगह आज पवित्रता लाने का पर्व है। तृष्णा की जगह संतोष भाव लाने का आज का पर्व है। ईर्ष्या की जगह पर प्रमोद भाव, दूसरे के गुणगान करने का आज का पर्व है। और बहुत ज़्यादा उतावले लोग होते हैं ना, जल्दी करो मार, 10:30 बजे 10:30 बजे। आज ठंडा बैठने का पर्व है, शांति से बैठने का पर्व है। खाओ नहीं, पीओ नहीं, नहीं खाने नहीं माने, परम शांति। दुकान नहीं आणि चौको भी नहीं, लुगाने भी शांति, भायाने भी शांति, बायाने भाया सगळा शांती बैठन पर्व है। आज कहीं ने घाईच नहीं, किसी प्रकार की कहीं उतावळ नहीं के आज शांति बराबर जैसा ठंडा होने बैठ जो, एकदम ठंडा, कूल कूल। और अंदर में सब बातें को जाने देना, कान से ही नहीं सुनना, प्राणों से सुनना। आज संवत्सरी पर्व को क्षमापना कर पर्व कहते हैं। आज प्रतिक्रमण होने के बाद सभी लोग एक दूसरे को खमाओ 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 करीला ना। मिच्छामी दुक्कडम 12 महीना में कड़वो पाठो उच्चो नीचो बोलने आएला तो खमत खामला केवला कि नहीं केवला। इतो घोंगाट हुईला कि खानक आखो माथा माथे आई जाइला। पूरे साल में जितना आवाज़ नहीं हुआ होगा ना, उतना आवाज़ आज रात को हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो खबर कामना, एटम बम फोड़ेंगे मिच्छामी दुक्कडम के सब जन। तो इस प्रकार आलोचना में भी तो मिच्छामी दुक्कडम चलने ही वाला है। हमारे गुरुदेव पूज्य मोहन ऋषि जी महाराज साहब, आप लोगों ने किसी ने दर्शन किए भी होंगे। मोहन ऋषि जी महाराज साहब ने क्षमापना किसकी करना बहुत सुंदर कहा है। हमारे गुरुजी जी महाराज साहब, धर्मशिला जी महाराज साहब भी कहते थे क्षमापना किसकी करनी चाहिए। सबसे पहले क्षमा करनी चाहिए किसान की, जो खेती में इतनी मेहनत करता है, बीज बोता है इतना, और बीज बोने के बाद बारिश नहीं आई, यदि उसके बीज वेस्ट चले गए तो भी आपको उसकी कोई कदर नहीं, कभी उसको बेचारे को देखा नहीं। अनाज यदि फसल आ भी गई तो उसकी मेहनत की तरफ नहीं देखते गए, सस्ते में मांगते गए। व्यापारी लोग किसान के पास से सस्ते में लेते गए और खुद उसका पैकिंग कर करके महंगे में बेचते गए। उस किसान की आत्मा जलती है कि नहीं जलती है बताइए? दुखता है कि नहीं दुखता है उसका जी? तो आपने कभी किसान को खमत कामना करी है? तो सबसे पहले वो किसान को खमत कामना करना जो हमें अनाज देते हैं। अनाज यानी जीवन, अन्न ही प्राण है, अन्न ना मिले तो प्राण चले जाएंगे। इसलिए जो अनाज देने वाले किसान हैं, बेचारे मेहनत के बाद कमाते गए, ऐसे किसान की हमने कभी दया नहीं की, ऐसे किसान को कभी 2 शब्द मीठे भी नहीं कहे। और वो किसान लोग जो खेती में से
सब्जियां वगैरह लेके आते हैं ना, तो और कहते ए 2 काड़ी और रखना, 2 काड़ी और रखना, 2 भेंडिया और रखना। अरे इतने बड़े बड़े सेठ सेठानी लोग आपको शोभा देता है क्या? 2 काड़िया और नाकन, 2 भेंडिया और नाकन, ऐसा शोभा देता है क्या? आप ही बताइए। आज से आगे कभी भी ऐसा नहीं कहना 2 काड़िया ज़्यादा नाकन का बदले 2 रुपया ज़्यादा देवता सीखो। 2 काड़िया ज़्यादा नाकन रहेगा जी, 2 रुपया ज़्यादा देवता सीखो। इरा के पाची कदीस के जो नको दूध वाला बेचारा सुबह जल्दी उठता गए, दूध निकालता गए, आपके वहाँ दूध लेकर के आता गए। कभी पूछते हैं उसको थारा टाबरा में दूध मिले कि आपके बच्चे दूध पीते हैं कि नहीं पीते गए? बेचारे दूध निकाल के आप तक दूध पहुँचाते गए और घर के बच्चे बिना दूध के रहते गए। उनको बेचारे को दूध भी पीने के लिए नहीं मिलता गए। आपने दूध वाला सुबह 10 किलोमीटर से 5 किलोमीटर से दूध ले लेके आता गए, कभी 1 कप चाय पिलाई है आप लोगों ने उसको? पिलाए? 18 लोग क्यों नच कहीं घनीच गाड़ी मजा। तो चाय पिलाना या दूध पिलाना, कभी उसको साता पूछना, यदि ऐसा ना किया हो तो सबसे पहले उस दूध वाले की खमत खामना करना, भूलना मत। सुबह उसके पहले पारना नहीं करना, पहले दूध वाले की खमत कामना करना। उसके बाद में हरिजन की खमत कामना करना। जो गंदगी हम करते हैं और बेचारा वो गंदगी उठा के लेके जाता गए और कहते गए कचरा वाला आयो, कचरा वाला आयो। वो कचरा वालों का कचरा वाला थे। कचरा कौन करता है? वो तो सफाई करने वाला है। कचरे वाले कौन है? कचरा हम करते गए और बेचारे उसको कचरे वाले कहते गए और उसको फिर वापस हरिजन समझते गए, उसको अस्पृश्य समझते गए, उसका तिरस्कार करते गए। तो सबसे पहले हरिजन की क्षमा याचना करना, जो हमारे संडास बाथरूम आदि सब साफ करके देते गए, उनकी खमत खामना पहले कर लेना। उसके बाद में मजदूरों की खमत खामना करना, जो अपने घर पर सुबह से शाम तक काम करता है। एक आध बार कभी वो बीमार हो गया, गाड़ी रिपेयर करने के लिए हजारों रुपए खर्च देते गए। गाड़ी यदि बिगड़ गई तो गाड़ी रिपेयर करने के लिए हजारों रुपए खर्च देते गए, लेकिन आपके मजदूर की तबीयत बिगड़ गई तो आपने उसके पीछे कभी हजारों रुपए खर्चे गए? 8 लोग घर चौका है जो खर्चा है, कितना जनानी खर्चा है? प्लीज हाथ ऊपर कर लो। मजदूर बीमार पड़ने के बाद 2 हाथ तो ऊपर हो चुके हैं, धन्यवाद है। थाना मजदूर कदाच बीमारत नसल पड़िया, ऐसा भी हो सकता है। यदि मजदूर बीमार पड़े तो जैसे गाड़ी रिपेयरिंग के लिए आप खर्चा करते गए, वो तो इंसान है, जीव दया का फंड करते हैं, गौशाला में फंड बेचते गए। अरे आदमी की कदर करो, गौशाला का करना ही चाहिए, मैं मना नहीं करती वो, परंतु पहले आदमी की कदर करो। आदमी मर रहा है, भूखा है, पड़ोसी के घर में खाने के लिए नहीं गए और आप मौज मान रहे हो। आप अन्नशाला में दान देने के आ रहे और पड़ोसी भूखा गए, तो पहले ऐसे मजदूरों की खमत कामना करो कि जो बेचारा कहता है 4 दिन के लिए छुट्टी दे दो ना, मेरी माँ बीमार है, तो तब क्या कहना चाहिए? ये ले 5000 रुपये लेके जा, तेरी अच्छी माँ की ट्रीटमेंट कर लेना, बिल्कुल कुछ भी ज़्यादा लगे ना चिंता मत करना, वापस आ जाना कुछ आवश्यकता हो तो। हर एक व्यक्ति अपने ईमान से डरता है, वो कभी किसी मांगने को नहीं आएगा, उसको सम्मान बहुत रहता है, परंतु मजबूरी सब कराने लगाती है। यदि आपने ऐसी दया नहीं की तो वो आपके घर में से कुछ न कुछ वस्तु चुरा के लेके जाएगा, आखिर उसको तो पूरा करना है। इसलिए ध्यान रखो, मजदूरों की खमत कामना करना। यदि हमने उसकी दया ना की को, उसको जो जरूरी वस्तु है वो ना दी को, उसको नीचा है, छोटा है, आवश्यक है उसको बहुत ज़्यादा, इसलिए जैसा मुंह में आए, अपने मुंह में जो शब्द आए वैसे बोल दिए गो, तो सबसे पहले फिर बाद में मजदूरों की खमत कामना कर लेना है। उसके बाद में कर्जदार की खमत कामना करना है, जो आपके पास से कुछ कर्जा लेकर के ले गए हैं,
महान तपस्वी आवी विराजो, स्वागत करिए आजे तमारा, स्वागत करिए आजे तमारा। वीरवाणी में बंसरी वागे, सूता नौकर भाई तुरत जागे, सूता डिंपल बेन तुरत जागे, सूता पूजा बेन तुरत जागे, सूता आगम भाई तुरत जागे, सूता तपस्वी तुरत जागे, सूता एकसने वाले तुरत जागे, सूता अंधील वाले तुरत जागे, सूता विकास भाई तुरत जागे। जैन शासन मां जयकार गाजे, स्वागत करिए आजे तमारा, स्वागत करिए आजे तमारा। किसकी खमत कामना का कहा था मैंने? कर्जदार, जो आपके पास से कुछ कर्जा लेकर के गए हैं। सोचा था कर्जा लेकर के कुछ कमाऊंगा, परंतु नसीब ने साथ नहीं दिया और ज़्यादा कमा नहीं पाया, आपका कर्जा चुका नहीं पाया और वह रास्ते बदलते रहे। सामने से आते हुए सेठ दिखा कि वो रास्ता बदलना पड़ता है उसको, अंदर में धड़कन चालू हो जाती है। अभी मांगेंगे तो, अभी पैसे मांगेंगे तो मैं क्या कर सकूँगा। हमारे बड़े मार साहब ने ये बात कही थी बालकेश्वर के स्थानक में। वहाँ मोरारजी भाई देसाई के असिस्टेंट आए हुए थे। वो जैन नहीं थे, परंतु उनको प्रवचन बड़े मार साहब का बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो आते थे रोज प्रवचन में। तो उन्होंने ये 82 की बात है और एक जन को 10 लाख रुपए दिए हुए थे, वो 10 लाख रुपए दे नहीं पा रहा था। मार साहब ने कहा, आपको देख करके जिस व्यक्ति की धड़कन बढ़ जाती है, ऐसे जो कर्जदार है जिनकी देने की ताकत नहीं है, वो बेचारे घबरा रहे गए, ऐसे को आश्वासन दे दो, जब तेरी स्थिति अच्छी होगी तब दे देना, मैं तेरे ऊपर ब्याज नहीं लगाऊंगा, परंतु मूल रकम दे सके तो देना, लेकिन चिंता मत करना। वो नियत उसकी बिगड़ी भी होगी ना, तो वो नियत का साफ बन जाएगा और वो धीरे धीरे करके देने की तैयारी करेगा। लेकिन उन्होंने तो सौगनी ले ली, पचकानी ले लिए कि मैं उसके पास से कभी भी पैसे मांगूंगा नहीं, बाय चांस उसके पैसे आ गए तो मैं उसको धर्म खाते में वापर कर लूँगा। आप भी सोच लेना, आपके पास में ऐसे किसी ने पैसे ले लिए हो या ले गए हो, वो देने के काबिल नहीं गए, तो आप उसको माफ़ कर देना और उसको समझा देना, तू डर मत, जब तेरी स्थिति अच्छी होगी तब देना, परंतु चिंता मत कर, उसका कम से कम ब्लड प्रेशर हाई होना तो कम हो जाएगा। नहीं तो आपको देख देख के उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपके पैसे चुकाने के बदले दवाखाने में पैसे चुकाने पड़ेंगे। उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो आपके पैसे भी आराम से चुका पाएगा। तो जो भी ऐसा आपके साथ में हुआ हो, ऐसे कर्जदार की क्षमा याचना कर लेना, उनको क्षमत कामना कर देना कि आपके लिए पीछे फ़ोन कर करके, अरे भाई दो ना पैसा, कब दोगे, इस प्रकार से फ़ोन कर करके उनका बीपी बढ़ाया हो तो उनको आज प्रेम से प्रतिक्रमण के बाद क्षमत कामना कर लेना है। उसके बाद में घी, दूध और शक्कर की क्षमत कामना करना। आज दिन तक इतना घी खाया लेकिन जीभ स्मूथ नहीं बनी, जीभ से कटु वचन ही निकलते गए। कोई सामने आया तो धड़ाधड़ चालू हो जाते गए। कोई मैंने सुना नहीं यार किसी का धड़ाधड़, परंतु दुकान में 18 वेश अलग रह गए, मुखौटे बदलते रहते हैं लोग। स्थानक में आते हैं ना
तो मुखौटा कुछ और रहता है। स्थानक की पायरियाँ उतरी नहीं उतरी कि तुरंत बहुरूपी की तरह वेश बदलते जाते, मुख बदलते जाते गए। कोई लेनदार आया तो उसके सामने मुखौटा अलग हो जाता है, कोई देने वाला आया तो उसके सामने मुखौटा अलग हो जाता है, कोई व्यापार करने के लिए आपके साथ में कुछ सौदाबाजी करने आया तो मुखौटा अलग हो जाता है। मुखौटे बहुरूपी की तरह बदलते जाते गए और मुंह में से जैसे मन में आए वैसे शब्द कह देते गए। शब्द शस्त्राचे घाव रुजून जातात, पण शब्दाचे घाव कधी रुजत नाही। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द को हाथ न पावरे, एक शब्द औषध करे, शब्द करे एक घाव रे। शब्द संभल कर बोलिए। हम जो भी कुछ बोलते गए बहुत संभल कर बोलो। हमारे शब्दों से किसी के हृदय को आघात तो नहीं पहुंचता है, जख्म तो नहीं होती है, घात तो नहीं होता है, वो मौत को तो नहीं मांगता है। एक शब्द ऐसा निकल जाता है कि सामने वाले को लगता है इससे तो मर जाना अच्छा। पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हुई कि नहीं गई? हुई कि नहीं? और जो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करता है उसको कहाँ जाना पड़ता है? नरक में। पाठ कर लिए गए, परंतु बोलते वक्त दूसरे के दिल को दुख ना लगे ऐसा बोला जाता है क्या? बोला जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी को भाव मत करना। तो सबसे पहले जीभ से घी खाया, इतना घी खाया, आज दिन तक किसी ने जीभ को साबुन लगा के धोया है? धोया है कभी? हाथ में इतना सब घी लगाए लाग गया ना तो साबुन सिवाय निकले नहीं हाथ, परंतु जीभ ने आज पर्यंत कोई साबुन लगाए ले धोई नहीं। ये वो ऐसी भी चिकनी नहीं, बाहर से भी चिकनी नहीं होती है और अंदर से भी यानी शब्दों से भी चिकनी नहीं होती नहीं है। अभी संवत्सरी के दिन प्रयास करना है हमारी जीभ घी की तरह स्निग्ध बन जाए और आज दिन तक यदि रुक्ष बनी हो, किसी को कटु वचन कुछ कहा हो तो घी की खमत खाना, फिर शक्कर की खमत खाना। मनोबंद शक्कर आज दिन तक खाई है। जन्मे तब से आज दिन तक कितनी शक्कर खाई कोई गिनती है? रोज की 50 ग्राम तो पक्की। जिसको शुगर ना हो ना दिन भर चाह पीवे, दिन भर चाह पीवे और एक बार चाह करने में मिनिमम 10 ग्राम तो शक्कर लगे कि नहीं लगे। 5 बार दिन में चाय पी ली तो 50 ग्राम शक्कर और पाछी केवे शुगर बढ़े, शुगर बढ़े, शुगर बढ़े, बड़ी नहीं तो बढ़े। मिठाई नहीं खावे, चाय पीवे। महान तपस्वी हावी विराजो, स्वागत करिए आजे तुम्हारा। समरंगीन है, समरंगीन है, रंगीन मौसम ये बहारों का के स्वागत करते गए, के स्वागत करते गए हम मिलकर तपस्वियों का। स्वागतम आहा, स्वागतम ओहो, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आपको लगता होगा माँ साहब बीच बोलता बोलता थोड़ा डिस्टर्ब हुए गए, परंतु कदाच कोई ने गोली लेकर भी नींद नहीं आती है ला, मैंने नींद लागी है ला ना तो थोड़ा सा बदल हुआ कारण थोड़ी नींद तो उड़ जाएगा, कई तरी गड़बड़ हुई है। बराबर है ना? अरे नहीं निंदा ले कोई, सगळा जरा जागृत है। तो घी की खमत खाना, शक्कर की खमत खाना, इतनी शक्कर खाने के बाद, इतना गुड़ खाने के बाद भी हमारी जीभ अभी तक मीठी नहीं हुई है। अब खमत खाना करना पाची कड़ू बोलनो गई, घी खमत खाना कर ली पाची तीक्ष्ण बोलनो गई।
नहीं, आज खमत खामना करना और कल से आज से जैसे खमत खामना की तुरंत सुधर जाना और याद करना। जरा भी पारदारा में दूध में घी ले लाना तो याद कर जो घी जिसो चिकनो चिकनो जीभ स्मूथ बनावनी है, स्निग्ध बनावनी है। दूध में चाह में शक्कर मिठो मिठो पीवोला, मिठो खाओला, जरा याद कर जो कि आपला ने मिठो बननो है। मीठो मीठो बोल थारो कई बिगड़े थारो कई बिगड़े, आनंद गुरु बोल थारो कई बिगड़े कई बिगड़े। पूरा पूरा नहीं गाती हूँ, आपका समय, आपको आज तो समय लेकिन मेरे पास पूरे दिन आपको कुछ ना कुछ कहना है। तो अभी तो खमत कामना शुरू हुई है, कैसी करनी क्या करनी हो तो बाद में, किसकी खमत कामना करनी वो सुनते सुनते शायद 11 बज जाएंगे। तो घी दही घी दूध की खमत कामना, शक्कर की हो गई, अभी दूध की खमत कामना। इतना शुभ्र दूध पीते हो लेकिन आज दिन तक हमारा आत्मा शुभ्र बना नहीं है। बेचारी गायों का भैंसों का दूध निकालते हैं, वो बछड़े को खिसक के, बछड़ा जब दूध पीता है ना उसको जोर से खींचते हैं, बाजू में हटा देते, बांध के रख देते हैं और वो बछड़े के भाग का जो दूध है वो आप और हम लेते हैं। लोग कहते नहीं इसो नहीं करा माँ, बछड़ा ने पहला पीवने देवा आणि पचे माँ लेवा, ऐसा कोई नहीं करता है। थोड़ा सा पिया नहीं पिया, बेचारा अभी तक पीते ही रहता, तब तक तो उसको खींच के दूर लेके जाते हैं। इतने तक भी मानव की क्रूरता रुकी नहीं है, मशीन लगा के दूध निकालते हैं। कभी कभी उसमें खून भी आ जाता है। छोटे गाँव में शायद ये प्रोसीजर नहीं होगी, परंतु सिटी में ये सब कुछ चलता है। मद्रास में जब सावकार पेट में से हम लोग गुजरते थे ना, तो हमेशा वहाँ जब भी देखो तो वह इंजेक्शन मारते थे और इंजेक्शन दे दे के वो दूध निकालते थे और फिर वो मशीन लगाते थे तो खून भी निकल जाता था। ऐसी क्रूरता से हमने दूध तो लिया है, लेकिन उस दूध की धवलता को, श्वेतता को, शुभ्रता को, व्हाइटनेस को हमने प्राप्त नहीं किया है। अब हमारा हृदय व्हाइट बन जाए, बिल्कुल कोई काले विचार हमारे में ना आए, किसी के लिए भी हम कपटबाजी ना करें, हमारा दिल बिल्कुल साफ बन जाए, श्वेत बन जाए। जिसका दिल साफ होता है उसको भगवान सब माफ कर देता है। जिनके हृदय प्रभु नाम बसे, उन और का नाम लिया न लिया, जिनके द्वारे पर गंगा बहे, उन तीर्थ का यात्रा किए न किए, जिसके जिनके हृदय प्रभु नाम बसे, जिनके हृदय में प्रभु का नाम है, बाकी दूसरा कुछ कालापन नहीं है। उसने दूसरे किसी का नाम लिया ना लिया, कुछ किया ना किया, चलेगा। आठे तर जाप करने कियो ना, रात्रा देखन जैसी मजा आसे, माँ जाप करावा और लोग मुंडा में मुंडा घालने इतनी बाता करे, जाने जन्म केला कभी मिल्याच नव्हता, आजच पहली बार मिल्या। संवत्सरी के दिन कुछ नए चेहरे भी नज़र में, मुझे तो ऐसा कोई ज़्यादा खास नया नहीं लग रहा है, होगा इक्का दुक्का तो देख पता नहीं, लेकिन मिलने को आके जाना, कोई नए चेहरे आए होंगे ना आज, तो मिलने को आके जाना। कभी कभार दूसरे गांव गए तो लोग हमको पूछते कयो मारे साथे कोलार चौमास करो, त्याने मिल्या था कहीं, पछी मैं कहीं कहेवाला, पछी थानु नाव किसो निकलीला थे जानो मने मालूम नहीं। वे गेला कयो पछी ते चौमास करे तरी आखो चौमास धान दिशा नहीं की, म्हणजे थानी छाप किसी पड़ीला थे जानो मने कहीं मालूम नहीं है। तो दूध के समान धवल बन जाना है और नहीं बनेगा तो दूध की क्षमा याचना कर लेना है, फिर मिठाई की क्षमा याचना करना है। जो मिठाई हलवाई बनाता है
वह मिठाई बड़े प्यार से आप खाते भी हो और बांटते भी हो, खाते भी हो और बांटते भी हो, लेकिन बेचारी उस मिठाई को कभी गरीबों के मुख में नहीं डाला। जैन लोग तो डालते हैं, वैसे दयालु होते हैं। दिवाली के समय में गरीबों के घर में 1-1 किलो मिठाई भेज देना चाहिए। ये स्कीम चलती है। आबार पारस भावकीला थाने मुंबई याद आएगी। मुंबई में दिवाली के समय सभी स्थानों में काजू कतली, बूंदी के लड्डू और वो गुजराती लोगों की सुखड़ी ज़्यादा स्पेशल रहती है, वो 3-4 बॉक्स बनाते हैं। और लोगों को ऐसा ना लगे कि हम क्या भिखारी है, क्या गरीब है, क्या हमको फुकट में देते हैं। इतना नॉमिनल चार्ज लगता है। अब काजू की कतली आप ही को 100 रुपये किलो में मिल सकती है क्या? लेकिन शान से गरीब लोग 100 रुपये किलो में लेके जाते हैं। जिनको घर में बनाने की ताकत नहीं रहती है, एक छोटा सा कुछ तो भी अमाउंट रखना इसलिए रख लेते हैं। तो सामान्य लोगों को तो अच्छी मिठाई खाने को मिलती है, बेचारे गरीब लोग क्या बनाएंगे? बहुत बहुत तो बेसन की बर्फी बना दिला, घना घना तर चुरमुरा लाडू बना दिला। तो काजू की कतली उनके नसीब में होती है क्या? बादाम की कतली उनके नसीब में होती है क्या? नहीं होती है। तो उन लोगों को ऐसे सस्ते भाव में देते गए। सभी स्थानों में दिवाली के दिनों में इतना चौके के अंदर धमाल चलता रहता। जब पहली बार चौमासा किया ना, ये दिवाली के दिन में महावीर निर्वाण अरे गोंदे के घाली हुए ठानक्रम है, थोड़ा तो समझता नहीं है तो आदमी वैसा सोचता है ना। तब जाकर के ट्रस्टी लोगों ने कहा कि माँ सती जी, यहाँ पे गरीबों को कम कीमत के अंदर मिठाई दी जाती है, आप भी सोच लेना। गरीबों को बोर्ड पे लिख देने का, यहाँ पर कम कीमत में आपको मिठाई मिलेगी। लोग ऐसा सिर झुका के मांगना नहीं अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा पैसा दे करके ले जाना अच्छा लगता है। तो वैसा ही करेंगे। ऐसा आज दिन तक ना किया हो तो मिठाई की खमत कामना कर लेना है। उसके बाद में शाई और पेन की खमत कामना कर लेना, नोटबुक और पेन की खमत कामना कर लेना, जिसमें सब 1 नंबर का लिखना चाहिए था, परंतु उसमें 2 नंबर की नोटबुक भी साथ साथ में बनाई। आते नहीं 2 नंबर नोटबुक गरज श्री नहीं आते, सगळं कॉम्प्युटर रमाय गयो, वया रीच नहीं गए। वो लक्ष्मी पूजन की जो वही खाते पहले चलते थे ना, वो वही खाते तो अभी दिखते ही नहीं है। एक पीला कागज रहता है, उसी के ऊपर पूजन कर लेते हैं। हम लोग सामूहिक लक्ष्मी पूजन कराते हैं। हर घर में, हर दुकान में कोई लक्ष्मी पूजन की आवश्यकता नहीं है। जो स्थानक में लक्ष्मी पूजन करता है ना, उसके घर में लक्ष्मी का पार नहीं रहता है। और देखो किसकी दुकान कहा, किसकी दुकान कहा, किसका बिजनेस कहा, बिना कारण भागम भाग करते गए। दिवाली के दिन सभी लोग एक साथ में स्थानक में आते गए, अपनी अपनी जाजम ले लेके, अपना अपना गलीचा ले लेके पूजन करते गए। इतना अच्छा लगता है वो माहौल। और दिवाली के दिन में सब लेडीज और जेंट्स पूरे एक साथ में स्थानक में आ जाते हैं और वो पूजन का कार्यक्रम इतना सुंदर होता है। जैन पद्धति से कराते हैं, है ना। फूल नहीं, हार नहीं, फळ नाही, काहीच नाही। आणि तरी पण थाने कधीच हार हुए नहीं, थाने सगळाच फळ मिले। हार नहीं लाते गए तो भी हार नहीं होती गए, फल नहीं लाते गए तो भी अच्छे फल मिलते गए। पूजन करते करते आप पूजनीय बन जाते गए। थोड़ा सोचना समझना और यहाँ पर ही पूजन करने के लिए सबको आ जाना। दीपावली में फटाके फोड़ना नहीं तो आटने पूजन हुई हो तो आटने 1000 लड़ 500 लड़, कितने जीवों की हिंसा। ऐसी हिंसा कर सकते हैं क्या? ऐसी हिंसा करोगे तो आप जैन कहाओगे क्या? चलो पचकान ले लीजिए, आज फटाकड़े नहीं फोड़ेंगे दीपावली में। हाथ ऊपर करो, मस्त बैठी, हाथ ऊपर करो। बच्चे भी ऊपर करने जोड़ लो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाथ जोड़े नहीं जोड़े सबको दे दो। अरे वाह, सभी ने जोड़ ही लिए गए। सभी को फटाके नहीं फोड़ना, उपयोग से पचकान ओसरे ओसरे। त्याग करने वाले को त्याग
धन्यवाद। या लाईनला 2-4 हात नीचे क्यों भला थाने फटाकड़ा फोड़ना है? कहीं फटाकड़ा फोड़ना है कि थाने थोड़ा सा आगर रखले तरी सोगन लो। कोई आगर नहीं ले रहे और पेक्षा थोड़ा सा छूट रखने लो, पर हिंसा से बचो, क्योंकि मेरा ध्यान गया कुछ लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किए पचकान लेने के लिए। तो अजून भी थाना वाले टाइम में दिवाली ने जब तक सोच ले जो आणि पचकान सबने लेने चाहिए। 8 ही कर्मों की बंध एक फटाकड़े फोड़ने से होते हैं और 6 काय जीवों की हिंसा फटाकड़े फोड़ने से होते हैं। 8 कर्म आणि 6 काय जीव, इन सब पापों से बचने के लिए फटाकड़े नहीं फोड़ने होते हैं। तो जिन्होंने सौगंध नहीं लिए ना, उन्होंने विचार कर लेना है, क्योंकि छोड़ने तो हम किसी को नहीं वाले। मैंने देख लिया है किसने सौगंध नहीं ली है, उसको पर्सनली मिलके मैं सौगंध तो दिलवाऊंगी ही महाराष्ट्र से। तो आप स्वयं होकर आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया है, और आपको समय भी दे दिया है सोचने का। सोच भी लेना, और पचकान तो आपको लेने ही लेने हैं। हाँ, तो फटाकड़े दिवाली में नहीं फोड़ना, दीपावली का पूजन करने स्थानक पे आना, और किसी ने भी घर की सजावट फूलों से नहीं करना। यहाँ करते ही नहीं होंगे। फूल की एक पंखुड़ी को भी डुबाया ना तो अनंत अनंत कर्मों का बंध होता है। हम हरी सब्जी खाते गए ना तो जीवों की हिंसा होती है, इसलिए उसकी मर्यादा करते हैं। पर्युषण के 8 दिनों में आप लोग पचकान करते हैं तो फूलों का डेकोरेशन नहीं करना। इमिटेशन फूल बहुत आते हैं ना, देखो अभी इधर किया है ना डेकोरेशन, कुछ खराब लग रहा है क्या, और वो बार बार उसका उपयोग भी कर सकते। ये तो फूल बेचारे मुरझा जाते हैं। इतने हरी सब्जी की, लीलोतरी की विराधना होती है, तो सभी ने ध्यान रख लेना, फूलों का डेकोरेशन नहीं करना। हाथ ऊपर करो, कितना जन नहीं करीला। घर का डेकोरेशन फूलों से नहीं करना। घनाच लोकांना हात कमी ऊपर हुआ है। लेडीज तो सगळं आहे, लेडीज सब है, लेडीजनी सौगंधी म्हणजे थाण्यावर पाळणीच पडणार आहे। समजायला पोरापेक्षा सौगंध ले लेवली काही लेडीजच लावली सौगंध ले रहे है ना, लेडीजच लावने के दसरे के दिन भी झंडू के फूल ला के घर सजा जाते हैं। देखो, खाने के लिए पाप करना पड़ता है, वो तो ठीक है। अरे लेकिन आप लोग खाने के लिए पाप करना पड़े, ठीक है, वेस्ट पाप, अनर्थ करने का पाप क्यों कर रहे हैं? तो सभी ने ध्यान रख लेना है। हाथ जोड़े के जिकाने जिकाने सौगंध ले, हाथ जोड़ लो, जिकाने जिकाने चोखा नीट जोड़ो ऊपर मने दिशे। फूलों का डेकोरेशन नहीं करना। हाथ जोड़े नहीं जोड़े सगळ्यांना दिली की पचकान भूखले जोड़ी लागे फूल रही। फूलों का डेकोरेशन घर में नहीं करना, सचित फूलों का डेकोरेशन नहीं करना, उपयोग से पचकान ओसरे। आचित बोले तो प्लास्टिक का, वेलवेट का डेकोरेशन का सामान इतना अच्छा आता है, इन फूलों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों पाप करना? इतना सुंदर जीवन मिला है अपने को, तो उसको पवित्र बनाना है। ये संवत्सरी पर्व होल्ट का संदेश लेकर के आया है। होल्ट, रुक जाओ। आज दिन तक 18,000 हॉर्स पावर के 18 पापों के घोड़े दौड़ा रहे हैं। अब होल्ड, रुक जाओ, इन पापों से बच जाओ। ये संवत्सरी पर्व कहता है इन घोड़ों को थोड़े लगाम लगा दो, पापों के घोड़ों को लगाम लगा दो। आपकी गाड़ी बहुत सुंदर है, 50 लाख की गाड़ी है, कलर भी बड़ा सुंदर है। स्टेयरिंग बेयरिंग क्या होता है मुझे पता नहीं, बहुत अच्छा है। गाड़ी में आप बैठते हो ना, खड्डा भी आ गया तो ऐसा लगता नहीं है कि गाड़ी खड्डे में से जा रही है, इतनी स्मूथ चलती है। मुझे इसलिए पता है कि मुझे लेने के लिए बम्बई से ऐसी गाड़ी आई थी। घाट में से चले गए ना तो भी वो गाड़ी का ऐसा पता भी नहीं चला आपको कि गाड़ी में बैठे थे। ऐसी गाड़ी में बैठी नहीं उस पर, क्योंकि हमारे लोगों को सबको स्टेशन पे लेके जाना था और स्टेशन के लोगों ने सत्कार रखा था, इसलिए उस गाड़ी में नहीं बैठी, रेलवे स्टेशन पर ही गए थे। परंतु
सुंदर होती है, परंतु उस गाड़ी में यदि ब्रेक ना हो तो उस गाड़ी में आप बैठोगे क्यों? कितनी सुंदर है गाड़ी, यदि उस गाड़ी को ब्रेक नहीं है तो वो गाड़ी मौत गाड़ी बन जाती है। बहुत गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचाएगी, परमानेंट स्थान पर पहुंचा देगी। तो ऐसी गाड़ी में आप नहीं बैठते हैं। जैसे गाड़ी के जैसे प्लेन हो, कुछ भी हो, हेलीकॉप्टर हो, कोई भी गाड़ी हो, यदि उसको ब्रेक नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी प्रकार जिंदगी में यदि ब्रेक नहीं होगा, पापों को ब्रेक नहीं लगाओगे तो जिंदगी में आध्यात्मिकता में एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? तो हमारा एक्सीडेंट करना है, हमारी दुर्गति होगी तो चलेगा क्या? अपनी दुर्गति होनी चाहिए या सदगति होनी चाहिए? सदगति होनी चाहिए। जावलो तो पूर्व रमागे, पकड़ियो रास्ता पश्चिम रोके, जाना पूर्व की ओर है और रास्ता पश्चिम का पकड़ा है, कैसे पहुंच पाएंगे? कुछ कम करो, कुछ कम करो। इतना ज़्यादा पाप जहाँ आवश्यक नहीं है वो पाप को छोड़ने की कोशिश करो। उसके व्रत प्रत्याख्यान नियम के नंदनवन में आ जाओ। यदि हवा टायर में ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी, और व्रत और नियम की हवा हमारे अंदर में ना हो तो हमारे जीवन की गाड़ी भी अच्छी तरह से नहीं चलेगी। फिर वही क्लेश, वही झगड़े, वही दुर्भावनाएं बहुत पनपती जाएगी। सामयिक करना, पोषण करना, सब कुछ करना और एक दूसरे से वैर भी रखना, ये कैसे संभव होगा बताइए? एक तरफ तो साइकिल चलाते वक्त ब्रेक लगाया जाता है और दूसरी तरफ से पैडे मारे जाते हैं, बताओ वो साइकिल का क्या होगा? एक तरफ तपश्चर्या कर रहे हैं, एक तरफ तो सामयिक कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, और वो दूसरी तरफ में वापस पाप भी कर रहे हैं। और पाप भी इतना ज़्यादा जो अनावश्यक है, आवश्यक पाप तो करना ही पड़ता है। पेट है, शरीर है, तब तक तो खाना भी पड़ता है, सोना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन अनर्थ दंड का पाप ना करो, जिस पाप की आवश्यकता नहीं है। जो भी पाप करते हो उस समय में, अभी आप तो इंसान हो इसलिए पता तो चल जाता है पाप क्या है, खराब क्या है। उस वक्त अपने आप को पूछो, हे जीवात्मा, इस पाप की तुझे कोई आवश्यकता है? इस पाप की तुझे कोई आवश्यकता है? नहीं है। अंतरात्मा पुकारेगा, नहीं नहीं ये पाप नहीं किया तो भी चलेगा, परंतु मन बड़ा चालबाज है। वो क्या कहता है? अरे सारी दुनिया करे, अबे खरेज घणो पाप लागन लगो, चल कर। मन बहुत परेशान करता है, मन को सोचने ही नहीं देता है। आत्मा चाहती है पवित्र बनना और मन कहता है सगड़ी दुनिया करे उसको करना, में कहीं पाप नहीं लागे। यही गड़बड़ी चल रही है, इसलिए आत्मा परमात्मा की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाता है। तो हमें खमत खामना करते वक्त इन सभी बातों का ध्यान रखना है। ये संवत्सरी पर्व आज दिन तक जो जो पाप किए हैं उनको याद कर करके मिच्छा में दुक्कड़म दे करके आगे ये पाप हमारे से ना हो उसका ध्यान दिलाने के लिए आया हुआ है। दोपहर में आलोचना करोगे, मार साहब 2 से 5 आलोय ना 3 घंटा, आबार 3 घंटा बैठाओ, पाछी 3 घंटा बैठाओ ला, इतनी कैपेसिटी नहीं है। हमें गारंटी है आप 3 घंटे हिलोगे भी नहीं, इतना सा भी हिलोगे नहीं, क्योंकि अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है, अपना ही पाप धोना है। आप बरस भर मेल चढ़िए गए तो धोने इतना घंटा तो लागे कि नहीं लागेला। रोज के रोज कपड़े मैले होते हैं तो फटाफट निकल जाते हैं। 8 दिन के बाद कपड़े धोने को निकाले तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा साबुन सोडा लगता है, और महीने के बाद धोने को लगे तो और ज़्यादा मेहनत पड़ती है। और कोई कोई 4 से 4 मास से धोते हैं तो और ज़्यादा टाइम लगता है, और कोई कोई साल भर धोता ही नहीं है। तो फिर कितना मैल निकालने के लिए देर लगेगा, आप ही बताओ। आपने ऐसा कोई व्यापारी देखा है
आपने ऐसा कोई व्यापारी देखा है जो 359 दिन तक दुकान नहीं खोलता, एक ही दिन दुकान खोले? देखा है? नहीं देखा। ऐसा कोई घर देखा है जिसमें 359 दिन तक झाड़ू ही नहीं लगाते गए, मात्र एक दिन झाड़ू लगाते? ऐसा देखा है? देखा कभी किसी ने? ऐसा कोई विद्यार्थी देखा है जो स्कूल में 359 दिन तक जाता ही नहीं है, एक ही दिन स्कूल में जाता है? यदि व्यक्ति एक ही दिन दुकान खोलेगा तो कोई बरस भर उसका पेट नहीं भरेगा। एक ही दिन स्कूल में जाएगा तो पढ़ाई नहीं होगी। एक ही दिन झाड़ू निकालेंगे, अरे आप गांव जाकर के आते हैं, 8-15 दिन के बाद आते हैं ना, तो भी लुगाई देखन की स्थिति आते, इतो कचरो साफ करता करता नाक में दम आ गए। थोड़ा सोचो ना, अंतरात्मा को एक साल भर के बाद यहाँ आएंगे, 359 दिनों के बाद आत्मा का निरीक्षण करने के लिए आए हैं, तो फटाक से साफ हो जाएगा, तुरंत साफ हो जाएगा? उसको कितना घिसना पड़ेगा, कितना साफ करना पड़ेगा। पहले तो कचरा कहाँ है वो पता नहीं, कचरा कहाँ है उसका पता है? कई माने की कचरो थोड़ी है, अब इतना पॉश रहेगा माँ, इसको एक कचरो भरी है कि माना में थानो जरा चश्मो बदलो, मारसा चश्मो बदलो। लोग हमको चश्मा बदलाते, चश्मा तो बदलती हूँ, बार निकालती हूँ, पहनती भी हूँ, परंतु अंदर में कहाँ कचरा पड़ा है वह ज्ञान रूपी लाइट से उसको देखना पड़ेगा। फिर दर्शन यानी श्रद्धा रूपी दर्शन से उसको देख करके, और चारित्र यानी आचरण, तप जप साधना आराधना से उस कचरे को साफ करना होगा। यही करने के लिए तो आलोचना है। साल भर में हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी है रोज प्रतिक्रमण करती है, कोई तो दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करते गए, परंतु संवत्सर या श्रावक कम से कम एक दिन दिल लगा करके, मन लगा करके मिच्छामि दुक्कड़म देना है, और उस मिच्छामि दुक्कड़म के पावन गंगा में अपने पापों को धो डालना है। तो मिच्छामि दुक्कड़म करना किसको किसको है वो बात वापस रह जाएगी। तो किसान की हो गई, मजदूर की हो गई, शाही और पेड़ की हो गई खमत कामना, उसके बाद में आँख, कान, नाक, इसकी खमत कामना कर लेना है। आँखों से संतों के दर्शन करने चाहिए थे, परंतु संतों के दर्शन ना करते हुए हमने मोबाइल के दर्शन किए, टीवी के दर्शन किए, तो आँख की खमत कामना। आँखों से शास्त्रों का वांचन करना चाहिए था, सत साहित्य का वांचन करना चाहिए था, परंतु सत साहित्य का वांचन न करते हुए बुरे साहित्य का वांचन किया हो, उपन्यास गंदे पड़े हो, तो इस आँखों की खमत कामना। कानों से वीरवाणी सुननी चाहिए, परंतु इन कानों से वीरवाणी ना सुनते हुए दूसरों की निंदा सुनी, थारी मारी सुनी, पूरा घर में कई पंचायतें चल रही है वहाँ सुनी, तो मिच्छामि दुक्कड़म, कान की खमत कामना करनी चाहिए। नाक से नाक रखने के लिए पाप किया हो, नाक रखने पाप करे कि नहीं कहो भला? कोई नहीं, मानो नाक रियो चाहिए, भले कर्जो करना पड़े तरी चालीला, पण ब्याह में 50 लाख रो खर्चो करनो, लोगों ने पर बताया दो ना माँ कितना पैसा वाला है, माने अंगू पंगू समझने बैठ गए, माँ ऐसा नहीं गए। नाक रखने के लिए पाप करना पड़ता है, और बहुत सारे लोगों की ये हालत है कि कर्जा करके भी कार्य करते जाते हैं, और नाक रहती है कि क्या होती है वो तो वो जाने, वो परमात्मा जाने, परंतु नाक के लिए कोई पाप नहीं करना। नाक से सद्गुणों की सुगंध लो, दूसरे में कितने सद्गुण हैं उसकी सुगंध को ग्रहण करो। फिर जीभ की खमत कामना करनी है। इस जीभ से जिसने खा के भी बिगाड़ा है, बोल के भी बिगाड़ा है, आज दिन तक इस जीभ ने गलत काम किए हो, कैंची के काम किए हो, सुई के काम ना किए हो। 2 जन को जोड़ने का काम सुई करती है और 2 जन को तोड़ने का काम कैंची करती है। जीभ से इसकी उसको लगा के यदि तोड़ने का काम किया हो, थारी सासू इसी है ना,
जाऊन दे हुई जालत। इसलिए भी कोई अपनी बेटियों को भी गलत सलाह कभी नहीं देना। सहन करो, सहन करने वाले सिद्धि को प्राप्त करते गए। ऐसे जीव से बहुत कुछ ज़्यादा है, लेकिन सैंपल बताया गया। सैंपल देखे पचे गोड़ा उम्रो माल लेवने आऊँ बाबर सैंपल बता दिया है सगला। ग्राहक आया हो और फिर सैंपल बताए, कभी पसंद पड़े तो वापस लेने को आ सकेगा। अभी ग्राहक भाग जाए तो फिर ज़्यादा सैंपल और गोड़ा दोनों बता दे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अभी पहले सैंपल बता दिया है। तो जीव की खमत कामना कर लेना है, उसके बाद में तीर्थंकर प्रभु की खमत कामना करना। इतना सुंदर महावीर का शासन मिला है। ऐसे सुंदर शासन में आसन जमाना चाहिए था, लेकिन हमने तीर्थंकर की बात को भी माना नहीं। इसलिए तीर्थंकर को खमत कामना करनी चाहिए। उसके बाद में लक्ष्मी देवी की खमत कामना करनी चाहिए। जिस लक्ष्मी देवी का उपयोग परोपकार करने में लगाना चाहिए था, धर्म कार्य करने में लगाना चाहिए था, उस लक्ष्मी का उपयोग भोग विलास में किया हो तो उसकी खमत कामना कर लेनी चाहिए। फिर अपने संतानों की खमत कामना कर लेनी चाहिए। बचपन से ही उंगली पकड़कर उनको स्थानक में लाना चाहिए था, परंतु स्थानक में ना लाते। ऊपर बैठो, ए भैया ऊपर बैठ, तब से वाला ऊपर बैठो। तेले पिए, जिन ने भी तेले किए ऊपर बैठ जाइए। जिसको भी तेला गए ऊपर बैठ जाइए। जिन संतानों को संस्कार देने चाहिए थे, उन संतानों को संस्कार ना देते हुए उंगली पकड़कर थिएटर में ले गए, उंगली पकड़कर मॉल में ले गए, परंतु उंगली पकड़कर कभी भी हमने उनको धर्म स्थान में नहीं लाया, संतों के दर्शन करने नहीं लाया है, तो उनकी खमत कामना कर लेनी चाहिए। और कोई तेले वाले को आगे आ जाइए। जीतू बाबू आगे आ जाओ। थोड़ी आपको बैठने की साता रहे, खिड़की के पास में थोड़ी हवा भी अच्छी आती है तो साता रहे, इसलिए कहते हैं। हाँ, तो आगे चलिए। इसके बाद में रोगी की खमत कामना कर लेनी चाहिए। जिन रोगी को दवा देनी चाहिए वो ना देते हुए हमने घर में कहा थे सदा कारा रोगला से थानो सदा दुखतोच रहे, पटते मातरे ध्यान रखनो। कोई बीमार व्यक्ति को लोगों को ऐसी आदत होती है कि हमेशा टोकते रहते, थानो सदा का दुखत रहे, थोड़ा मन मजबूत बनाओ ना, बेचारे क्या करेंगे, दुखता है तो आगे गाड़ी पर जाकर है भैया, उसको क्षमा याचना कर लेना। आपको कभी ऐसा कहा हो ठेल रोगल्याच रेवन थानो दुखतोच रहे तो खमत कामना कर लेना है। उसके बाद में 5 इंद्रियों की खमत कामना करना है। 5 ही इंद्रियों की जिससे अच्छा काम करना चाहिए था लेकिन ना किया गया, इसलिए उनकी खमत कामना कर लेना है। तेला वाला ने आगे बुलाया, बात करने नहीं की। ग्राहक तो खमत कामना कर लेना है, जिसको सैंपल तो अच्छा बताया लेकिन माल खराब दे दिया, तो मिलावटी माल दे दिया, तो उसकी भी खमत कामना कर लेना है। विधवा त्यक्ता जो नारी है, जो विधवा है वो तो ब्रह्मचारी है, उसका कभी अपशकुन माना हो, उसको कभी नीचे लेखा हो, उसको थे बाजू में हुई जाओ, थे तिलक करे मत आओ, ऐसा भी होता है। अब थोड़ा जमाना सुधरा है, तरी मन रहा है थोड़ा गुड़गुड़ होता रहे, ये आएगा मुंडा के, ये आएगा सामने, ये ऐसा कभी विधवा के प्रति या कोई लेडीज के प्रति ऐसा मन में विचार आया होगा तो उनकी भी खमत कामना कर लेनी है। इस प्रकार आज दिन तक भगवान ने महावीर का शासन दिया, महावीर का धर्म मिला, अहिंसा धर्म मिला, लेकिन कभी उनको थैंक यू नहीं कहा। इतना सुंदर धर्म मिलने के बाद कभी उसके उपकार नहीं माने, इसलिए तीर्थंकर परमात्मा को खमत कामना कर लेनी है। और आज भगवान को खमत कामना करके कहना है, भगवान सच में हम अत्यंत भाग्यशाली है, हमें जैन शासन मिला है, अहिंसा अनेकांत और अपरिग्रह के सिद्धांत मिले हैं। इसलिए प्रभु थैंक यू, प्रभु थैंक यू, प्रभु थैंक यू वेरी मच। उपकार किए जिस
पिता, गुरु, तीर्थंकर परमात्मा जिनके संस्कारों के कारण आज आप स्थानक का कदम चढ़े हो, स्थानक में पैर रखा गए, इसलिए उनको भी थैंक यू कहना। किसी को धक्का मार के भी लाना पड़ा होगा, किसी को माता पिता ने कहा होगा अरे कम से कम आज संवत्सर दिन है, अरे आज तो जा, तू आज तो जा, ऐसा भी कहा होगा। तो माता पिता की खमत कामना कर लेना, माँ तुमने हमें बहुत अच्छा रास्ता बताया। एक आध शब्द भी जिनवानी का हृदय में उतर जाएगा तो नरक नारकी के बंधन टूट जाएंगे। एक वचन श्री सतगुरु केरो, बोलो दिल माया रे, एक वचन श्री सतगुरु केरो, जो बैठे दिल माया रे, स्वामी नरक गति माते नहीं जावे, हेम कहे जिन राय रे, प्राणी साधु जिन्हें वंदना नित नित कीजे। साधु संतों को वंदन नमस्कार करने के लिए आते हैं, एक आध वचन भी दिल में बैठ गया तो समझ लेना हमारा बेड़ा पार है। आज का पर्वाधिराज संवत्सरी जो शिखर पर्वत है, कहते हैं मंत्रों में जैसे नौकार मंत्र श्रेष्ठ है, तीर्थों में 4 तीर्थ, कौन है 4 तीर्थ? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 4 तीर्थ तीर्थों में जैसे श्रेष्ठ है, दान में जैसे अभय दान श्रेष्ठ है, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत सबसे श्रेष्ठ है, जल में गंगा जल जैसे श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी पर्वों में संवत्सरी महापर्व सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। अलंकार में चूड़ामणि, मणि में चिंतामणि, काष्ठ में चंदन और वर्ण में नंदनवन जैसा श्रेष्ठ है, वैसे सभी पर्वों में संवत्सरी पर्व महाश्रेष्ठ है। न्याय में राम, रूप में काम, धातु में सुवर्ण और दान में कर्ण जैसा श्रेष्ठ है, वैसा सभी पर्वों में संवत्सरी महापर्व सबसे श्रेष्ठ है। आज आलोचना है, आलोचना क्यों करनी चाहिए? आलोचना करने से फायदा क्या है? देखो, चंड कौशिक सर्प भगवान महावीर स्वामी के कहने से भगवान ने कहा, बूझ बूझ चंड कौशिया, तू पूर्व भाव में कौन था? और वह समझ गया और उसने पूर्व जन्म में जो क्रोध किया था उसकी आलोचना की। उसको कोई कंकर मारते थे, कोई पत्थर मारते थे, कोई लकड़ी से मारता था, फिर भी वो शांति से सब कुछ सहन करता था। और उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब मैं किसी को डंक नहीं दूंगा। उसके दृष्टि से भी विष झरता था, उसने अपनी दृष्टि भी बीन में डाल के रख दी थी। तो वो चंड कौशिक सर्प अंत समय में उसने आलोचना की तो वह देवलोक का देव बन गया। एक चंड कौशिक सर्प आलोचना करने से देवलोक का देव बन जाता है। और एक मनुष्य जो प्यासे लोग हैं उनको पानी पीने के लिए कुआं बनाता है और ऊपर से मन में सोचता है मैंने कितनी अच्छी सुविधा की, कितना अच्छा काम किया, आज सब लोग मेरा नाम लेते गए, इतना अच्छा कुआं, रास्ते से जाते आते लोगों को पानी की व्यवस्था मैंने कर दी। उस कुएं में आसक्ति होने से वह कुएं का मेंढक बना। कौन? नाम बोलो। नंद मनियार का जीव। क्यों बना कुएं में मेंढक? जो भी पाप किया था उसकी आलोचना नहीं की। पाप क्या अच्छा काम किया था, परंतु अहंकार भी साथ में किया था। मैं कितना मस्त काम करियो, कितना अच्छा काम किया, कुआं बनाया, सबकी प्यास बुझाता हूँ। अरे ये काम अच्छा किया तो भी थोड़ा सा गर्व कर दिया तो नीचे पटकना पड़ जाता है। कभी किसी बात का गर्व करना नहीं चाहिए, फिर धन का हो, रूप का हो, ऐश्वर्य का हो या किसी भी बात का हो। आसमान में उड़ने वाले धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। आज दिन तक किसका अभिमान रहा है? रावण ने अभिमान करके
कैलाश पर्वत उठा लिया था, उसको भी दबा दिया। किसने दबाया? शंकर भगवान ने दबा दिया। तब माफी मांगनी पड़ी। रावण जैसे रावण को, इतना समृद्धिशाली, इतना शक्तिशाली, उसके सामने तो एक तिनके के बराबर भी कोई नहीं गए, तो किस बात का अभिमान करना चाहिए? तो अभिमान को छोड़ देना और थमत थामना, पापों की आलोचना। जो भी आज दिन तक अच्छा भी काम किया है, अच्छा काम करके 101 रुपया दान में लिखाया हो और यहाँ से किसी ने नाम नहीं पुकारा हो, मन में उद्वेग हो गया हो, मैं जरा पैसा दूँ ना, जरा यानी नाम दो, यादच नहीं आ गई, स्वतः 5 रुपया दिया तेरे 10 जाहिरात करीला, ऐसा भी कभी मन में आया हो? मिच्छा में दुक्कड़। कभी भी ऐसे मन में विचार लाना नहीं है। तो ऐसे मन में विचार आने के बाद आलोचना नहीं की। जिसमें जिसकी प्रीति उसमें उसकी उत्पत्ति, जिसमें जिसकी प्रीति उसमें उसकी उत्पत्ति। स्थानक में भी यदि हमारा जान अटक गई हो, बहुत सारे लोग ऐसे गए कि स्थानक बनाते गए, हम चौमासे करते हैं ना, वो खुद ही बोलते हैं मारसा एक गेट के ऊपर मैं सांप बन के बैठूंगा और दूसरे गेट के ऊपर ये सांप बन के बैठेगा। मजाक करते वो लोग। यहाँ आकर भी गए वो, तो मैंने कहा बाबा ऐसी आसक्ति मत रखो, और हमारे से स्थानक छुटता ही नहीं है, क्या करूँ? ऐसा लगता है मारो थानक के, उन्हें ऐसा करो मारो थानक के, करो लेकिन आसक्त मत बनो। अनासक्त भाव से सब कुछ करो, लेकिन नेकी कर कुएं में डाल, उसके प्रति आसक्ति नहीं रखना है। कर्मणे वाधिकारस्य मां फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। नहीं तो करियो और मारा गुणगान ज नहीं करया, मारो चोखो ज नहीं कियो, कुछ भी मत बोलो। मौन सबसे श्रेष्ठ। अंदर में भी उद्वेग मत होने दो, नहीं तो बारू तो मौन ले लीला, मार सकते है वो चुप तो बैठना पड़ी होगा, नहीं तो नाव रखीला। परंतु अंदर से उद्वेग होगा तो कर्म तो बंधेगे ही बंधेगे, दिखते भी बंधे और नहीं दिखते भी बंधे। इसलिए आलोचना कर लो। एक महीने पहले भी जब थोड़े लोग थे तब कहा था कि एक जसूभाई टुवावाड़ा करके गए, जिन्होंने आज दिन तक 20 स्थानक बनाए गए। बम्बई में, नासिक में, इगतपुरी में, बहुत जगह पे बनाए गए, राजकोट में। सब गुजराती है तो गुजरात में, बम्बई के अंदर भी 10-12 स्थानक बना दिए गए। लेकिन जब भी स्थानक का उद्घाटन होता गए तो वो 5 गाये 10 गाये जैसे भी हो, वो उसको जीव दया के अंदर 5 गाय संभालने का खर्चा दे देते। हमारे साथ ये इसके बांध काम में पाप तो लगा ना हमारे साथ, तो इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं जीव दया में इतना दान देते। अभी स्थानक करने के बाद भी जो उसका बांधना तोड़ना, जो भी पाप तो पाप ही है ना, आखिर भले धर्म स्थानक हो तो भी पाप लगता है। उसमें पूरा पूरा धर्म आराधन नहीं हुई ना, तो वो स्थानक भी पाप का बाप बन के बैठ जाता है। इसलिए स्थानक में धर्म आराधना करके बनाने का पापों की निर्जरा करनी पड़ती है, तो वो प्रायश्चित लेते थे। आप घर बनाते, मकान बनाते, दुकान बनाते, कितना प्रायश्चित लिया आपने बताओ? जहाँ पर तो पाप ही पाप करते जाते हैं। भोग विलास, खाना पीना, ऐश करना, कितनी प्रायश्चित किया, कितनी आलोचना की। भव आलोचना करनी चाहिए। हमें नरक में ना जाना है, 7वीं नरक में न जाना है तो 7 उपवास करो, 6ठी नरक में नहीं जाना है तो 6 उपवास करो। एक पहली नरक से 7वीं तक, 7वीं से पहली तक आराधना साधना करो। नहीं होते हैं उपवास तो सामयिक करो, वो भी नहीं होता है 9कार महामंत्र का जाप करो। जब दिन और रात करते रहेंगे तो हमारे पापों की निर्जरा होती रहेगी। आज आलोचना करनी है, 11 बजते आ गए हैं और भी मुझे बहुत कुछ कहना है, परंतु बाय चांस किसी की तबीयत अच्छी ना हो और उनको किसी को एकासना व्यासना करना पड़े, पहले तो देखो संवत्सरी के दिन उपवास ही करना चाहिए। उसमें भी 24 उपवास करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। गुड, बेटर, बेस्ट, यानी 24 उपवास यानी बेस्ट काम है। वह आत्मा का घर है, स्वघर।
अपने घर में रहने को कितना आनंद आता है। जो 24 उपवास है वो आत्मा का घर, अपना घर है। जो 23 उपवास है वो भाड़े का घर है। घर तो आखिर घर है, भाड़ा राशि तो साफ तो करना ही पड़े ना, तो वो भाड़े का घर है। और खाना पीना वो तो किसका घर है आप ही जानो, मैं क्या कहूँ। खाना पीना तो नहीं ही चाहिए, परंतु अभी होता नहीं है, बीमार है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को कोई और भी तकलीफ होगी, दवा लेनी पड़ रही है, तो उसके लिए पचकान नहीं दे सकते हैं। बाकी जिनको खाना ही पड़ता हो तो हमारी बहनों को उनको खिलाने को भी जाना पड़ेगा। जो बच्चे हैं जो नहीं करना चाहते हैं उपवास आदि, ये तो छोटे छोटे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने उपवास किए गए, किसी ने ब्यास ने किए गए, तो उनकी मम्मी लोगों को भी थोड़ा छोड़ना जरूरी रहेगा। संघ की भी बहुत सारी सूचनाएं रहेगी आज। और जो 2 साड़ियाँ उस दिन जन्मदिन, बड़े माँ साहब के जन्मदिन के दिन, गुरनी मैया के जन्मदिन के दिन उसकी चिट्ठी निकली नहीं थी, और उसका यह मकसद है कि वह साड़ी उसी को मिलेगी जो 1.25 लाख का जाप करेगा। अब 1.25 लाख का जाप तो उसका फिक्स है, उसके आगे जो जाप करेगा उसको ही वो साड़ी मिलेगी। तो इसके लिए मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विराम देती हूँ। पुनः 2 बजे आलोचना चालू हो जाएगी। 2 से मैं जल्दी करने की कोशिश करूँगी, परंतु मुझे लगता है 5 बजे बिना पूरा होना असंभव है। आज दिन तक मेरे से वो हो ही नहीं पाया है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं 4:30 बजे तक पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो ध्यान रख लेना है, आलोचना में सभी ने आ जाना है। आलोचना नहीं करेंगे तो भटकना पड़ेगा, आलोचना करोगे तो मुक्त बन जाओगे। कैसे भटकना पड़ता है, कैसे मुक्त बनोगे, ये सारी इंट्रोडक्शन 2 बजे से परफेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। किसी की राह देखी जाएगी नहीं, आपको सुनना है तो 2 बजे आ जाना, उससे ज़्यादा मैं राह नहीं देख सकती हूँ। बोलो महावीर स्वामी भगवान की।